Hello students, we have been learning preposition through our YouTube videos for a long time, and in those videos we have just 3 points. Those 3 points, as I told you earlier: distinction in same meaning preposition, classification of simple prepositions, and individual use of some major prepositions, some basic prepositions. So through those videos we are able to learn whole the chapter of preposition, but still there is lack of something. We miss something. While we are not getting ready to go for practice, we will miss a lot. So the practice of preposition means a lot. If the practice of preposition is unavoidable to learn this particular chapter, but some basic points have been missed by us in the meantime while we have uploaded YouTube videos as far as this chapter is concerned. And those points are some points, as for example, मैं थोड़ा हिंदी में बताऊं इसको, तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने छोड़ा है. जैसे अब देखिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं, फॉर्म क्लास है. फॉर्म क्लास का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, फॉर्म क्लास है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्हीं चारों को फॉर्म क्लास कहा जाता है ग्रामर की भाषा में, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दैट्स वाई दीज फोर आर नोन एज फॉर्म क्लासेस. सो ये जो फॉर्म क्लास का यूज़ है प्रीपोजिशन के बाद, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं. तो उस पॉइंट को मैं जानबूझ करके इसलिए छोड़ा कि वो पॉइंट केवल हम देख लेंगे, केवल उस शब्द को, या मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको डाल दूंगा, तो वो केवल देख लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा. वो शब्दों पर आधारित प्रीपोजिशन है. जैसे अब देखिए ना, एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड, या एशेम्ड, या शाय, या केयर, या बीवेयर, या एफ्रेड, या प्राउड. ऐसे सैकड़ों शब्द हैं ऐसे जिनके पहले हम ऑफ का यूज करते हैं. तो ये केवल ऐसा नहीं कि केवल ऑफ के लिए है, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनके पहले इन लगते हैं, फिक्स. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पहले ऑफ लगते हैं, ये भी फिक्स है. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पहले इन लगते हैं. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, चाहे वो अभी हमने वर्ब के फॉर्म में दिया है, नाउन के फॉर्म में नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ भी हो सकते हैं. तो वो उसका एक टेबल मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के रूप में. लेकिन वो मैं अभी समझा रहा हूँ कि उसके लिए केवल दिमाग में या ध्यान पर रखना है कि फलाने शब्द के पहले ऑफ लगता है, इस सब शब्द के पहले इन लगता है. तो उसके लिए मैं एक अलग से यूट्यूब वीडियो डालूंगा. अभी फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें सिंपल प्रीपोजिशन का. तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे हम कहते हैं स्वीट्स इज मेड ऑफ मिल्क. देखिए यहां ऑफ गलत है. क्यों? आपने पढ़ा है कि अगर वस्तु बदल जाती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, और अगर वस्तु नहीं बदलती है तो हम ऑफ लगाते हैं. यहाँ वस्तु बदल गई, मिठाई बनती है दूध से, यहाँ पर वस्तु बदल गई. लेकिन थोड़ा इसको देखिए, बैग्स आर मेड ऑफ लेदर. चमड़ा से बैग बनता है, तो यहाँ चमड़ा से बैग बनते हैं. अब यहाँ पर ऑफ लगाया चूंकि यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ. ठीक उसी तरह से अगर हम आपके सामने लिखते हैं लीव्स आर फॉलिंग द ट्री. अब यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर हम ओ डबल एफ ऑफ लगा सकते हैं या फ्रॉम लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि अलगाव के लिए, सेपरेशन के लिए हम लोग
ऑफ या फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ चूँकि पहले से पढ़ लिए हैं और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ से पत्तियों का अलगाव है, तो इसलिए हम समझ गए कि यहाँ अलगाव के लिए दो ही प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो ओ डबल एफ ऑफ या एक फ्रॉम। तो इसी दोनों में से कोई एक लगेगा, तो ये तो हम जान गए। तो ये तो पढ़ाई के सेंस में ही हम लोगों ने इसको जाना है। और देखें, जैसे आई aimed at the bird, मैं चिड़िया पर निशाना साधा। हम जानते हैं कि सामने देखने, सामने गोली चलाने, सामने ढेला चलाने, सामने निशाना साधने, इस सब के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। यहाँ एट दिया, तो ये सब चूँकि हम लोग पढ़ लिए हैं इसके लिए। जैसे और ले एग्जाम्पल, द रोड इज डैश रिपेयर। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अंडर लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि कोई भी चीज़ बन रहा है या उसकी मरम्मती हो रही है, कंस्ट्रक्शन उसका हो रहा है या रिपेयर हो रहा है, उसके लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ अंडर का यूज़ किया। जैसे एक और एग्जांपल लिखें, दी पुलिस फायर्ड दी मॉब। यहाँ पर देखिए, यहाँ एट, सामने अभी कहा कि सामने बंदूक चलाने, सामने देखने, सामने निशाना साधने, इस सब के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल लें, जैसे हम लोग कहते हैं आई एम शॉर्ट, यहाँ डैश अगर लिखा है मनी, यहाँ पर ऑफ, चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि केयर, बीवेयर, शॉर्ट, इस सब के सेंस में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल है, जैसे अगर हम कहते हैं ए काउ लीव्स डैश ग्रास, पढ़े हैं, कार पेट्रोल पर चलता है या बाइक पेट्रोल पर चलता है, गाय घास पर जीवित रहती है, यहाँ पर हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ये पहले चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं कि आई कैन डैश अक्रॉस दी गंगा। ये देखिए, सॉरी उल्टा हूँ, आई कैन स्विम डैश दी गंगा। यहाँ अक्रॉस क्यों? चूँकि हम लोग पढ़ लिए हैं कि आर पार, उस पार, शरीर के एक अंग पूरे शरीर पर, कोने में, पूरे क्षेत्र के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं। यहाँ आर पार की बात हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने अक्रॉस का यूज़ किया है। और एग्जांपल है, यहाँ लिखा है हाउ डैश ए वाक। देखिए, हम जानते हैं सलाह लेने देने के सेंस में हम लोग अबाउट का यूज़ करते हैं, ये पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल यूज़ में, यहाँ पर हम लोगों ने अबाउट का यूज़ किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग करें।